हेलो, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। आज पीरियोडिक टेबल के सीरीज़ में डे 6 में हम जो है वो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले हम ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास 4 तरह के यहाँ पे जो है वो डिवीज़न हमें मिलती है। दैट इज़ योर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे आते हैं ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में हमारे आते हैं ग्रुप 13 to 18 के एलिमेंट्स। डी में आते हैं हमारे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, जिसको कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और एफ ब्लॉक में हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, जिसको कि हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं। और इनको हमने अलग से पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया है। जैसे ये देखिए, ये एक रफ सा रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने। सो दिस इज़ योर एस ब्लॉक, दिस इज़ योर पी ब्लॉक, दिस इज़ योर डी ब्लॉक एंड दिस इज़ योर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो दिस इज़ योर एस ब्लॉक, दिस इज़ योर पी ब्लॉक फ्रॉम 13 to 18 एंड ये जो ब्लू में है ये आपको डी ब्लॉक दिख रहे हैं। और नीचे जो हमने अलग से प्लेस किए हैं ये आपके जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1 आता है। ग्रुप 1 जो है वो अल्कली मेटल्स से हम इसको बोलते हैं। अल्कली मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव हैं और उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमें मिलता है। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ये भी रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स होते हैं बेसिकली, और यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें जो कि ग्रुप 3 से 12 थे, वो जो है उनकी एक करेक्टरिस्टिक है कि वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाते हैं। ये हम आगे जब फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे तो हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। हेलोजेंस की बात करें तो वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नोबल गैसेस जो है वो ग्रुप 18 में आता है। ओके, सो हेलोजेंस ग्रुप 17 हो गए बेसिकली, और ग्रुप 18 में आते हैं हमारे नोबल गैसेस जो कि इनर्ट हैं, स्टेबल हैं और उनके आउटर शेल्स जो है वो कम्प्लीटली फुल हैं, इसीलिए ये किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। देन अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो एक यूनिक एलिमेंट है और यूनिक पोजीशन इसको पीरियोडिक टेबल में दी हुई है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 के साथ मिलती हैं, कुछ 17 के साथ मिलती हैं, तो इसीलिए इसे दोनों में ना रखने के बजाय इसको अलग से इसको जो है वो पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। जैसे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये ग्रुप 1 से मेल खाता है, और इसको अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पा जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है अटेन कर लेता है। इसीलिए जो है हम इसको अलग से रखते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ये अलग से रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।